हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। अगर मेरा पहला वीडियो आपने फंक्शंस पे नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल्स की। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल्स के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करता है और उनको यूज़ करता है। तो इसलिए उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज दे आर डिक्लेयर बाय द यूज़र। तो चलिए पहले देखते हैं कि फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स that performs a specific task, a common structuring element that allows you to use a piece of code repeatedly in different parts of a program। तो जैसा इस फंक्शन की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, अपने आप में एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है एक फंक्शन जो होता है। कॉमन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अलाउज यू टू यूज़ ए पीस ऑफ कोड। जो कोड हमने उस फंक्शन के अंदर लिखा होता है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार उस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम के अंदर। तो इसलिए कोड रीयूजेबिलिटी ये एक बेनिफिट होता है फंक्शंस का, कि जो कोड हमने फंक्शंस के अंदर लिखा, अगर मुझे उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस कोड को प्रोग्राम के अंदर दोबारा नहीं लिखूँगा, लेकिन उस फंक्शंस को मैं यूज़ कर लूँगा। तो इसलिए मैं रिपीटेडली उसको बार बार मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। ये स्टार्ट होगा कीवर्ड DEF डिफाइन। तो डेफ लगा के हम इसको डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को। ये कीवर्ड है DEF माई फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। जैसे कि हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम फंक्शन का नाम भी डिक्लेयर करते हैं। और ब्लैंक पैरेंथेसिस यहाँ पर दिया। अगर यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे कि हम आगे स्टडी करेंगे क्या होते हैं पैरामीटर्स, तो वो पैरामीटर्स के नाम भी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है तो ये ब्लैंक पैरेंथेसिस ये हमने दिए हैं। उसके बाद साइन ऑफ कोलन है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हेडर था ये यहाँ पे ओवर हो गया है। अब नीचे जो है फंक्शन बॉडी है। फंक्शन बॉडी में एक सिंगल स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो आई एम इन ए फंक्शन, ठीक है। और ये माई फंक्शन, इसका नाम लिखा हमने, तो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं? बाय राइटिंग इट्स नेम। ये फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो देखते हैं एक एक एलिमेंट को। एक कीवर्ड डेफ, जैसे मैंने बताया DF जो है इट इज़ यूज टू स्टार्ट द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर स्टार्ट करने से पहले ये कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर द कीवर्ड DF द फंक्शन नेम इज़ यूज विच यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन। ये कीवर्ड DF के बाद जो है फंक्शन का नाम हमें देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है फंक्शन का नाम माई फंक्शन, माई अंडरस्कोर फंक्शन। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा फंक्शन को, इसलिए नाम जो है हमें बहुत सोच समझ के देना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। जिस फंक्शन जिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है वैसे ही उसका नाम देना चाहिए हमारे को। और पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स थ्रू विच वी पास वैल्यूज टू ए फंक्शन दे आर ऑप्शनल। तो यहाँ पे कोई पैरामीटर और आर्गूमेंट्स नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट होता है, इसमें नहीं दिए हैं, तो ये ब्लैंक है पैरेंथेसिस। उसके बाद साइन ऑफ कोलन आता है टू मार्क द एंड ऑफ फंक्शन हेडर। ये फंक्शन हेडर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये जो हमने कोलन दिया है यहाँ पे, इससे फंक्शन पता लगता है फंक्शन हेडर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। हम यहाँ पे रिमार्क्स भी लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या करता है। मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे रिमार्क, इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो कोई डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आता है आफ्टर दैट फॉलोज फंक्शन बॉडी विच मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट। इस कॉलन के बाद जो आएगा वो नीचे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नॉर्मली 4 स्पेसेस छोड़ने पड़ते हैं और वो अपने आप छुट जाते हैं जब हम पाइथन आइडियली में काम करते हैं। तो इसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। यहाँ जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो सेम कॉलम में आएंगी और उनको फंक्शन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स मस्ट हैव सेम इंडेंटेशन लेवल। जैसे मैंने आपको बताया वो सेम कॉलम में आएंगी, सेम इंडेंटेशन लेवल उनका होना चाहिए। इफ़ ए फंक्शन रिटर्न से वैल्यू देन रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज, जो कि वो भी ऑप्शनल होती है। अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है, जो कि वो भी ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है। वंस ए फंक्शन इज डिक्लेयर एंड रिटर्न प्रॉपरली इट मस्ट बी इन्वोक्ड और कॉल्ड टू एग्जीक्यूट इट्स कोड। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक बार फंक्शन डिक्लेयर हो गया और ठीक से उसको लिख लिया हमने, बॉडी पार्ट भी उसका ठीक से लिख लिया,
उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन ओवर हो जाती है, उसके बाद जो है हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ये देखिए ये एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ठीक है। कैसे कॉल करते हैं हम फंक्शन को? बाय राइटिंग इट्स नेम, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हेडर हो गया, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी पार्ट हो गई। यहाँ जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी सेम कॉलम में आएंगी, कितनी भी स्टेटमेंट आएंगी ये फंक्शन बॉडी बोलते हैं इसको। दिस इज़ फंक्शन बॉडी, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, माई फंक्शन। ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जब फंक्शन को लिख लेते हैं उसको कॉल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो हमने लिखा है सारा कोड वो यूज़ ही नहीं होगा, इसलिए फंक्शन कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। एक जो हमने पहले अभी माई फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए माई फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था, एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिखते हैं हम, यहाँ पर ये रहा एग्जांपल इसका। तो माई फंक्शन जो है डिफ़ाइन किया हमने यहाँ पर, और प्रिंट हेलो आई एम इन ए फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन को कॉल किए। तो उसको पाइथन आइडियली में देखते हैं। ये देखिए ये पाइथन आइडियली में माई फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, प्रिंट हेलो आई एम इन ए फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया, हेलो आई एम इन ए फंक्शन। ये फंक्शन काम कर रहा है तो इसका प्रिंट जो है आउटपुट आ गया, हेलो आई एम इन ए फंक्शन। तो ये करेक्टली काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं एक और लाइन इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो वो लाइन सेम कॉलम में ऐड होगी। अगर मैं उसको लेफ़्ट साइड में से प्रिंट, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है कम स्पेस छोड़ा है, जबकि ये जो पहली लाइन थी आई एम इन ए फंक्शन, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये जो है कम स्पेस छोड़ा है मैंने। अगर ये 4 स्पेसिस हैं तो यहाँ 2 स्पेस छोड़ के मैंने किया है, तो ये रॉन्ग इंडेंटेशन हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको प्रिंट आई एम स्टिल इन ए फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए इसमें एरर आ गया, इंडेंट डज नॉट मैच। ये जो इंडेंटेशन जो ये वाली लाइन है, इट डज़ नॉट मैच एनी अदर इंडेंटेशन लेवल, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है मैंने कम स्पेस छोड़ा है, जबकि ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेम इंडेंटेशन होना चाहिए, सेम स्पेसिंग होनी चाहिए। अब मैं अगर इसकी स्पेसिंग इसके बराबर कर देता हूँ, ये देखिए इसके बराबर कर दिया। अब मैं इसको देखिए, मैं इसको रन करता हूँ तो ये दोनों लाइन्स आ गई हैं, हेलो आई एम इन ए फंक्शन, आई एम स्टिल इन ए फंक्शन। तो जो मैंने देखिए इन दोनों को एक ही इंडेंटेशन दिया है, तो अब ये करेक्टली रन कर रहे हैं। तो हमें जो है फंक्शन बॉडी के अंदर सारी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ही कॉलम से स्टार्ट होती हैं और एक ही कॉलम से एंड होती हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे माई फंक्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा, ठीक है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में तो मैंने 2 लाइन लिखी थी, एक में स्पेस छोड़ा था, दूसरी में कम स्पेस छोड़ा था। मान लीजिए मैं यहाँ कोई स्पेस ही नहीं छोड़ता और इसको भी लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट कर देता हूँ, प्रिंट हेलो आई एम इन ए फंक्शन। यहाँ पे मैंने नो स्पेस लेफ्ट करके रिमार्क भी लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए पाइथन आइडियली में ये प्रोग्राम लिखा, फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पे कॉलन लगाया, उसके बाद बिना स्पेस छोड़े प्रिंट हेलो आई एम इन ए फंक्शन लिखा और फंक्शन को कॉल किया। तो इसको रन करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए ये रन नहीं हो रहा है प्रोग्राम, ये दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1। लाइन 1 में इंडेंटेड ब्लॉक यहाँ पे आना था, जो कि मैंने नहीं दिया है। इसको ठीक करने के लिए जो मुझे यहाँ पर है एक ब्लॉक देना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने ब्लॉक दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए फंक्शन रन हो गया करेक्टली, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, हेलो आई एम इन ए फंक्शन, ये इसका आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर स्पेस देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। स्पेस नहीं देंगे तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा इसके अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया और उसमें हम सीखेंगे कि फंक्शंस जो हैं वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न करते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं थी, तो लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम एक एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का, और उसमें हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन
DF एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें एरिया मिलता है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, ये कीवर्ड होता है रिटर्न, जैसे DF कीवर्ड होता है, ये DF कीवर्ड होता है, उसी तरह से रिटर्न जो है कीवर्ड है। रिटर्न करके एरिया लिखा, यहाँ पे एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो हमने कैलकुलेट किया उसको रिटर्न किया। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बॉडी हो गया। नेक्स्ट आउटसाइड द फंक्शन क्या है, मैं यूज़र से बोल रहा हूँ उसकी लेंथ एंटर करिए रेक्टेंगल की, L इजिकल टू INT इनपुट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और B ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ मैं यूज़र से ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये L एंड B जो है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे, और यहाँ से रिटर्न करेगा जो कि रिसीव होगा बाई A। ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज A। जो भी वैल्यू यहाँ रिसीव होगी रिटर्न होके वो A में आ जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको चलिए पाइथन आइडियली में देखते हैं। ये देखिए एरिया रेक्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ हैं इनको फॉर्मल पैरामीटर्स देते हैं, इनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। हम अगले थोड़ी देर में इनको समझेंगे, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स ये क्या होते हैं, ये हम अभी इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर में समझेंगे। अभी जो है हम देखते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रिटर्न एरिया। ये जो था रिटर्न एरिया क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिटर्न जो करेगा तो कौन रिसीव करेगा उसको, A। ठीक है, इट विल बी रिसीव्ड बाय A। ठीक है, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया लेंथ और ब्रेड्थ का, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, और जब फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे एरिया रिटर्न किया उसने, इट इज़ रिसीव्ड बाय वैल्यू A हेयर। ठीक है, उसके बाद इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंटर लेंथ मैंने डाल दी 6। ठीक है, और ब्रेड्थ मैंने डाल दी 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 24। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर रिसीव होकर प्रिंट हो गई। ठीक है, इसको समझना बहुत ही इजी रहेगा कि जब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, देखिए ये जो वैल्यू हमने रिटर्न की है यहाँ पे, ये जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न की है, ये जो वैल्यू, ये देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने रिटर्न की है, ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ आ जाती है और ये रिसीव होती है A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है। दिस इज़ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज फंक्शन कॉल। ठीक है, L और B यहाँ पे हमने दिया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके रिटर्न हुआ, रिटर्न होके यहाँ पे आ गया, और किसने रिसीव किया, A ने। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने प्रिंट कर दिया। ऐसे ये फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन की हेल्प के से। तो यहाँ पे डिफाइन किया एक फंक्शन फैक्ट, फंक्शन का नाम है फैक्ट, और उसमें एक पैरामीटर है n। ठीक है, जिसका हमें फैक्टोरियल पता करना है वो n है, n फॉर नंबर के लिए है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बॉडी ऑफ द फंक्शन है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट इज इक्वल टू 1, और एक वाइल लूप लगाइए, वाइल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये देखिए फैक्टोरियल के लिए हमने ये पूरा एल्गोरिथम बनाया है यहाँ पर, इसका पूरा लॉजिक यहाँ लगाया है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू n, तो रिजल्ट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 5 होगा पहले, ये आ गया रिजल्ट 5, फिर n इज इक्वल टू n माइनस 1, नंबर में से एक कम करते जाएंगे हमेशा, 5 के बाद 4 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, फिर नंबर होगा 3, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, फिर नंबर होगा 2, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, फिर ये 1 हो जाएगा, 120 इंटू 1 120 ही रहेगा। उसके बाद ये लूप जो है लूप चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि एज लॉन्ग एज नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 इट विल वर्क, व्हेन इट बिकम्स 0 और लेस दैन 1 देन इट विल स्टॉप। तो यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट किया उसने। ठीक है, ये कैलकुलेट करके ये सारे स्टेटमेंट जो हैं फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रही हैं। उसके बाद इसने रिटर्न किया। अब यहाँ से जो रिटर्न किया उसने, देखिए यहाँ से जो रिटर्न किया उसने, ये स्टेटमेंट जो है उसने रिटर्न करी है, ये कहाँ रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये, क्योंकि ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। वी आर कॉलिंग द फंक्शन शेयर। यहाँ पे यूज़र से पहले मैं नंबर लेंगे किसका आपको फैक्टोरियल पता करना है, और उस नंबर्स को यहाँ पे फैक्ट के साथ फंक्शन के साथ डाल के पैरामीटर या आर्गूमेंट नाम है
इस आर्गुमेंट को हमने भेजा यहाँ पर, और ये जो है यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, पूरे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो होता है फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, पहले मेन प्रोग्राम में आता है। ये मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब फंक्शन कॉल करते हैं तो कंट्रोल जो होता है फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाता है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, एक आर्गूमेंट है नम, ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ फैक्टोरियल, उसके बाद रिटर्न किया, रिटर्न करने से वो रिसीव होगा एफ़ के अंदर, फैक्टोरियल जो आ गया एफ़ के अंदर आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया इसको। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं पाइथन आइडियली में। ये देखिए ये फंक्शन है यहाँ पे फैक्ट एन, और ये पूरा लॉजिक लगाया फैक्टोरियल पता करने के लिए, रिटर्न किया, रिटर्न करके किसने रिसीव किया, एफ़ ने रिसीव किया, और यहाँ पे उसको प्रिंट करा लिया। उससे पहले हम यूज़र से मांगेंगे नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल पता करना है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रन किया, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल इज़ टू बी फाउंड, मेरा नंबर है 5। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। ठीक है, तो उसने वैल्यू रिटर्न करी, यहाँ पे एफ़ ने उसको रिसीव किया और यहाँ पे प्रिंट कर लिया, फैक्टोरियल ऑफ नम जो 5 है इज़ एफ आ गया 120। इस तरह से ये फैक्टोरियल का एक छोटा सा प्रोग्राम है। वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन फैक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगर फंक्शन जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज़, इस केस में हम देखेंगे 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। अभी तक हमने देखा था फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा था, बट वी कैन सी दैट इन पाइथन इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न मोर देन 1 वैल्यूज़ ऑल्सो। ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फंक्शन का नाम है डिफाइन ऐड सब। ऐड सब जो है फंक्शन का नाम है, इसमें 2 पैरामीटर हैं एक्स वाई, ऐड इजिकल टू एक्स प्लस वाई और सब्ट्रैक्ट सब इजिकल टू एक्स माइनस वाई, रिटर्न ऐड कोमा सब। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए 2 वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल मेरी स्टेटमेंट है। मैंने वैल्यू जो दी है 400, 150, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है मेरी, ये फंक्शन कॉल है ये वाली। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, और जो रिटर्न होंगी ऐड एंड सब वो किस में आ जाएंगी, ए और बी में। ठीक है, किस में आ जाएंगी, ए बी में। ये जो है मेरा ए और बी, ये 2 वैल्यू रिसीव करेगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न होंगी तो ये वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये ए और बी रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर इज़ ए एंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ बी। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। ये देखिए ये सेम फंक्शन है, ऐड सब, और एक्स प्लस वाई सा ऐड हो गया और एक्स माइनस वाई सब हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, रिटर्न ऐड कोमा सब, ये रिटर्न किया, रिसीव किया ए और बी ने। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं 400, 150, तो x हो गया 400 और y हो गया 150, दोनों का ऐड करने से 550 सम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिसीव किया ए और बी ने और यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको क्या आउटपुट आता है इसका। रन किया, देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 550, क्योंकि 400 और 150 था, दोनों को ऐड किया तो 550 हो गया, और 400 में से 150 माइनस किया तो बैलेंस आया 250। सो द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 250। इस तरह से हमने देखा कि वी कैन रिटर्न मोर देन 1 वैल्यूज़ आल्सो इन ए फंक्शन। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि इसमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो फंक्शन जो है 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए टपल, जो डाटा टाइप टपल की फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है कैलकुलेट ए कोमा बी, ऐड करेंगे ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी, मल्टीप्लाई मल्ट इजिकल टू ए इंटू बी, और डिवाइड करेंगे डिव इजिकल टू ए डिवाइडेड बाई बी। और यहाँ पे 4 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न ऐड सब मल्ट एंड डिव, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको। और रिजल्ट इजिकल टू कैलकुलेट, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया मैंने, दिस इज़ माई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, ये मेरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होती है। जैसे इसको कॉल करते हैं ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, ये फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाता है, फंक्शन अपना काम करता है, दिस इज़ नोन एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन अपना काम करता है और उसके बाद वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। जैसे ही रिटर्न करेगा तो कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट विल रिसीव द वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू किस फॉर्म में रिसीव होंगी, टपल की फॉर्म में, और प्रिंट रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में हम करके देखते हैं।
ये देखिए पाइथन आइडियली में आगे सेम प्रोग्राम है, कैलकुलेट किया और यहाँ पे प्रिंट किया रिजल्ट। ठीक है, 100 और 150 ये दो वैल्यूज़ हमने दी हैं, ए विल बी 100 एंड बी विल बी 50। तो इसको रन करके देखते हैं। रन किया मैंने इसको और ये देखिए जो रिज़ल्ट आ गया टपल की फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, इसका जो एडिशन था वो आ गया 100 + 50 150 और माइनस सब्ट्रैक्शन जो हो गया 100 - 50 वो हो गया आपका 50 और 100 × 50 हो गया 5000 आ गया और डिवीज़न आ गया 100 / 50 2.0 दैट इज़ 2 ओनली, इट इज़ इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ टपल की फॉर्म में। तो इस तरह हमने देखा कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं और मोर देन 2 वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं, वो रिटर्न होंगी इन द फॉर्म ऑफ डाटा टाइप टपल। तो ये डाटा टाइप टपल की फॉर्म में रिटर्न किया और यहाँ रिसीव किया रिजल्ट ने, जब हमने प्रिंट किया तो टपल प्रिंट हो गई है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं कि व्हाट आर पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स इन ए फंक्शन। फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स किसको कहते हैं? पैरामीटर्स आर डिफाइंड बाय द नेम्स और वेरिएबल्स जिसको कहते हैं हम प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस व्हेन वी राइट फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। एंड दीज वेरिएबल्स कंटेन वैल्यूज़ रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन टू वर्क। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पैरामीटर्स जिनको हम कह रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन में जो यूज़ होते हैं, ये वैल्यूज़ को कंटेन किए होते हैं जो जिस वैल्यूज़ को हम फंक्शन में कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना होता है, इनके अंदर वो वैल्यूज़ होती हैं। सो दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पर ये फंक्शन डेफिनेशन है डिफ def रेक्ट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। इसमें 2 पैरामीटर हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसके 2 पैरामीटर्स हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, l = 6 एंड b = 4। और यहाँ पे रेक्ट l, b ये एक्चुअल पैरामीटर है। ये फंक्शन डेफिनेशन था और ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है जिसमें l की वैल्यू 6 है और b की 4 है। l, b यहाँ पे l और b जो हैं ये क्या है? एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। सो दोज पैरामीटर्स विच आर यूज इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दे आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर एंड दोज पैरामीटर्स विच आर यूज इन फंक्शन डेफिनेशन दे आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। ये एक्चुअल, ये फॉर्मल, सिंपल है, याद रखने वाली बात है। एंड आर्गूमेंट इज़ ए वैल्यू दैट इज़ पास टू द फंक्शन। इसको हम आर्गूमेंट भी बोलते हैं, पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ये अब हम कॉल कर रहे हैं तो ये आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स आर्गूमेंट्स आर द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है एंड पास टू द वेरिएबल ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स। इस फॉर्मल पैरामीटर्स को पास करते हैं। ये वैल्यू जो है यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो गई, एक्चुअल से फॉर्मल में चली जाती हैं। दीज आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो ये डिफरेंस था एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। चलिए आगे देखते हैं कुछ फंक्शन डेफिनेशंस, कुछ वैलिड हैं और कुछ इनवैलिड है। वैलिड कौन सी होती हैं? फंक्शन डेफिनेशन जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डिफाइन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, a, b, इस यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं और रिटर्न a × b। ठीक है, ये वैलिड है, यहाँ पर रिमार्क दिया मैंने वैलिड है क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह है डिफाइन df मल्ट a + 1, b। ये इनवैलिड हो गई है। क्यों इनवैलिड हो गई है? यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दे दिया है। यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल देने की बजाय, कोई पैरामीटर देने के बजाय हमने एक्सप्रेशन दे दिया जो कि अलाउड नहीं होते हैं। a + 1 एक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर आकर a होता है तो वैलिड होता। a + 1 एक्सप्रेशन दे दिया, ये इनवैलिड फंक्शन डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्ट, डिफाइन मल्ट 4, b। ये दोनों जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, लिटरल्स हैं। ये b भी एक लिटरल है क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें कोट्स डाल दिए, सिंगल कोट्स, तो ये भी एक लिटरल हो गया। और नंबर 4 ये भी एक कांस्टेंट है, तो यार नॉट अलाउड, तो ये भी एक इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ वैलिड और इनवैलिड फंक्शन डेफिनेशन को देखा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हाउ आर्गूमेंट्स वर्क इन पाइथन। पाइथन के अंदर आर्गूमेंट्स कैसे काम करती हैं इसको देखते हैं। अब पहला जो केस है इसके अंदर, फंक्शंस में भी सिंपल 1-to-1 मैपिंग। इसमें 1-to-1 मैपिंग होगा, मतलब एक ही इसमें
फॉर्मल आर्गूमेंट्स जो फॉर्मल पैरामीटर है वो एक ही है और एक ही वैल्यू देके हम इसको कॉल करेंगे एक्चुअल पैरामीटर से। तो ये 1-to-1 मैपिंग हो गई और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हमने लगाए हैं, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करके उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये केस हुआ 1-to-1 मैपिंग का। तो इसको देखते हैं पाइथन आइडियली में। ये देखिए फंक्शन है, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसमें आंसर मेरा आ गया 30। कैसे आया 30? मैंने जो इसकी एक्चुअल पैरामीटर जो था वो मैंने वैल्यू दिया यहाँ पे 5, जो इसको a को मिली 5 वैल्यू, a इंटू 5 + 1 6 हो गया, 5 × 6 30 वैल्यू। तो इस तरह से ये 1-to-1 मैपिंग का केस हुआ है। इसमें सेकंड केस जो है वो है मे कंटेन, जो फंक्शंस है इट मे कंटेन मल्टीपल इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एज वेल एज रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है। इस केस में क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है यहाँ पर a, b, ये जो है इनकी फॉर्मल पैरामीटर हैं क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ हुए हैं। a, b ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। रिटर्न कर रहा है a + b, a - b, दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक्चुअल पैरामीटर्स देके यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा और जो वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं x और y रिसीव कर रही हैं क्योंकि दो वैल्यूज़ इसमें रिटर्न हो रही हैं, इसलिए x और y उनको रिसीव कर रहा है। ठीक है, x, y = फंक जो है फंक्शन का नेम है 3, 2। ये 3 जो हो गया a को मिली वैल्यू और 2 जो है b को मिली। तो 3 + 2 5 एंड 3 - 2 1। तो 5 और 1 जो है प्रिंट करेंगे तो आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में। ये देखिए मेरा फंक्शन है मल्टीपल वैल्यूज़, मैं इसको रन करता हूँ, 5 और 1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 और 2 किया, 3 + 2 5 एंड 3 - 2 1। तो प्रिंट x y 5 1, ये जो हो गया मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करने का एग्जाम्पल हुआ है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड केस देखिए। इसमें फंक्शंस नीड नॉट कंटेन एनी आर्गूमेंट एट ऑल। जो फंक्शंस ज़रूरी नहीं है कोई आर्गूमेंट कंटेन करें, कोई कैलकुलेशन हो, हम फंक्शंस को सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई आर्गूमेंट नहीं है, डिफाइन फंक और यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया है और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई आर्गूमेंट होनी ही चाहिए तभी फंक्शन काम करेगा, ऐसा नहीं है। बिना आर्गूमेंट के भी फंक्शन काम करते हैं, जिस केस में अगर हमें सिर्फ प्रिंट करना है तो कोई आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट केस देखिए नंबर 4 में, वी कैन सेट आर्गूमेंट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन फंक्शन डेफिनेशन। ये मेरी फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पे जो है फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं 2 हैं, a और b को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है 2। ठीक है, अब जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा देखिए फंक 4 करके मैंने दिया है, a की वैल्यू से कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं एक वैल्यू से कॉल कर रहा हूँ, a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दे रखा है। तो 4 × b है 2, 2⁻², 4, सो 4 × 4 16, आंसर 16 आना चाहिए। देखिए इसको यहाँ पर करके देखते हैं, ये है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, दूसरी वैल्यूज़ में से मैं सिंगल वैल्यू से कॉल कर रहा हूँ उसको, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। तो b की 2 है तो 2 × 2 4, 4 × 4 16 आंसर आना चाहिए इसका। देखिए रन करके देखते हैं इसको, ये देखिए 16 आंसर आ गया। ठीक है, आगे जो है वी आर फ्री टू चेंज द सेकंड आर्गूमेंट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू b की 2 दे रखी है, हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 4 सिर्फ मैं a की वैल्यू दे रहा था, अब मैं b की वैल्यू भी दे देता हूँ। तो b की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 2 दी हुई है लेकिन अब मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी अब। ठीक है, अब देखिए इसको रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। रन किया मॉड्यूल, सेव करते हैं इसको, ये आउटपुट आया मेरा 100 कैसे आया, b की वैल्यू मैंने 5 दे दी, 5 × 5। ठीक है, ये रेज़ टू पावर 2 हो गया, तो 5 × 5 हो गया 25 एंड a की वैल्यू है 4, 25 × 4 आंसर आ गया 100। तो इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है लेकिन वी आर फ्री टू चेंज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू आल्सो। तो मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है b की 2 की जगह मैंने 5 दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स में। ठीक है, एज वी नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल आर्गूमेंट्स एंड एक्चुअल आर्गूमेंट्स, ओनली 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स आर अलाउड। जैसे कि हमें मालूम है एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल आर्गूमेंट्स वो होती हैं जिसे हम फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं। तो ओनली 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स आर अलाउड इन पाइथन। कौन कौन सी होती हैं 4 टाइप्स, ये देखिए। पोजिशनल आर्गूमेंट होती है नंबर 1, और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होती है, और कीवर्ड आर्गूमेंट्स होती है,
एंड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स होती हैं। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं और ये 4 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली है पोजिशनल आर्गूमेंट्स। पोजिशनल आर्गूमेंट्स आर आर्गूमेंट्स पास टू द एक्चुअल आर्गूमेंट्स ऑफ ए फंक्शन इन करेक्ट पोजिशन ऑर्डर, ठीक है। ये करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में दी जाती हैं। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। दे शुड बी गिवन इन द सेम ऑर्डर एज इन द फंक्शन हेडर, जो कि फंक्शन हेडर मेरा यहाँ पर है डिफाइन फंक सब, एक ये फंक्शन है सेपरेट करने के लिए, और ए और बी यहाँ पर ये जो है मेरी जो है फॉर्मल आर्गूमेंट्स है, इसको फंक्शन हेडर बोलते हैं। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो पहला मेरा जो नंबर होगा वो ए को जाएगा, दूसरा नंबर होगा मेरा वो बी को जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो हमेशा जो पहला नंबर होगा वो ए को ही जाएगा, ठीक है। तो इसको पाइथन आइडियली में देखते हैं। ये मेरा फंक्शन, ये मेरा यहाँ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट ए माइनस बी करेगा। तो हम स्टडी कर रहे हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ठीक है। 200, 100, जो 200 है वो ए को जाएगा और बी को जाएगा 100। तो 200 माइनस 100, इसका आंसर आना चाहिए 100। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर आ गया 100, ठीक है। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 200। तो क्या हुआ, अब 100 जो वैल्यू होगी वो जाएगी ए को और 200 जो वैल्यू है वो जाएगी बी को। ए माइनस बी करेंगे यानी कि 100 माइनस 200। तो मेरा आंसर आना चाहिए -100। पहले 100 आ रहा था, अभी आएगा -100। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मेरा आंसर जो आ गया, अब आ गया -100, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो हम पोजीशन अगर चेंज कर देते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स की, तो जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं वहाँ पे जो फंक्शन हेडर में हैं उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गूमेंट इज एन आर्गूमेंट दैट कैन असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ ए वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्गूमेंट। तो हम जब फंक्शन हेडर हम डिक्लेयर करते हैं, जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स होती है, यहाँ पर हम इक्वल टू साइन के साथ एक आर्गूमेंट की वैल्यू दे देते हैं जिसको हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दे देते हैं, ठीक है। जब फंक्शन हम कॉल करते हैं अगर कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू हम देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं होती है, जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल में देते हैं वही वैल्यू यूज़ होती है इसके अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में करके। ये देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हेलो मैसेज फंक्शन है यहाँ पर, और नेम इज इक्वल टू राहुल, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी। और प्रिंट में हमने यहाँ लिखा हेलो और नेम, जो भी नेम होगा यहाँ पर आ जाएगा हाउ आर यू, ठीक है। पहला मैसेज मैंने कॉल किया, कोई आर्गूमेंट इसमें नहीं दिया, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने कॉल किया और नेम दिया यहाँ पर रिया, ठीक है। अब वो वहाँ पर राहुल यूज़ नहीं होगा, रिया यूज़ होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए रन किया मैंने इसको, ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, हेलो राहुल हाउ आर यू। पहले में मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया है तो इसलिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो यहाँ पर यूज़ हो गई है राहुल, ठीक है। तो आउटपुट आया हेलो राहुल हाउ आर यू। लेकिन नेक्स्ट में मैंने जो एक आर्गूमेंट यहाँ दिया है रिया, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं करेगा, रिया को यूज़ करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हेलो रिया हाउ आर यू, इसलिए यहाँ पर ये आउटपुट चेंज हो गया नेक्स्ट में। तो इस तरह से ये जो है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम नेम से जो है आर्गूमेंट देते हैं। दिस अलाउज अस टू कॉल फंक्शन विद आर्गूमेंट्स इन एनी ऑर्डर यूजिंग नेम ऑफ द आर्गूमेंट। तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स का नाम होता है, यहाँ पर उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि हम आर्गूमेंट्स का नाम दे रहे हैं और उनकी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम यूज़ हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फंक्शन है फंक हेलो नेम कॉमा मैसेज, 2 आर्गूमेंट्स हैं यहाँ पे, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। अब प्रिंट हेलो कॉमा नेम कॉमा मैसेज, ठीक है। अब मैंने देखिए इसको कॉल किया, नेम इज इक्वल टू अमित और मैसेज इज इक्वल टू हाउ आर यू। तो पहले यहाँ पे नाम दिया है और उसके बाद मैसेज दिया, तो नेम जो है नेम में चला जाएगा और मैसेज जो है मैसेज की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा हेलो अमित हाउ आर यू। लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए पहले मैंने मैसेज दिया है हाउ आर यू, उसके बाद नेम दिया है प्रिया। यहाँ पे नाम मैंने चेंज कर दिया है लेकिन पहले मैसेज दिया है। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे मैं जो इनकी आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ दे रहा हूँ वो उनके नेम के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इनको कीवर्ड आर्गूमेंट बोलते हैं और नेम आर्गूमेंट्स भी इनको कहते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे मैसेज या जो आर्गूमेंट्स की वैल्यू दी जाती है वो नेम के साथ दी जाती है, इसलिए जो है इसके जो सेम वैल्यूज जो है यहाँ पे रिसीव होती हैं। ठीक है, ये इस फंक्शन को देखिए हम कॉल करते हैं। यहाँ नेम मैसेज है, हेलो नेम मैसेज, पहले मैंने नेम दिया, सेकंड फंक्शन कॉल में मैंने मैसेज पहले दे दिया और नेम चेंज कर दिया। तो इसको रन करके देखते हैं इसका क्या इसका आउटपुट आएगा। ये देखिए ये आ गया, पहला हेलो अमित हाउ आर यू, इसमें जो है पहले नेम था, नेम की वैल्यू नेम में चलेगी और हाउ आर यू आ गया। नेक्स्ट में जो है मैसेज मैंने पहले दिया, नेम बाद में दिया, लेकिन ये क्योंकि कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं इसलिए जो नेम के साथ जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद नेम जो है प्रिया आ गया, क्योंकि ये नाम चेंज हो गया यहाँ पे, और हाउ आर यू। इसलिए जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो उनकी कीज़ के हिसाब से दी गई हैं और अकॉर्डिंगली जो कीज़ की वैल्यू जो है फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनके नाम से दी जाती हैं यहाँ पर, इसलिए इनको कीवर्ड आर्गूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आर्गूमेंट्स आती हैं वो आती हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वी कैन कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स इंक्लूडिंग 0 नंबर। इसमें एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हम दे सकते हैं इंक्लूडिंग नन, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 नंबर ऑल्सो। सच आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए टपल। एक्चुअली टपल की फॉर्म में वो वैल्यूज होती हैं। ये देखिए डिफाइंड टोटल, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है टोटल, एस्ट्रिक एन, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दिया है, इसका मतलब any number of arguments can be given for n. Tot is equal to 0 for I in n, tot is equal to tot plus I, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑफ द नंबर्स इज टोट, जो भी हम नंबर देंगे उनका टोटल हो जाएगा यहाँ पे। अब बाहर आके देखिए मैंने फंक्शन को कॉल किया, पहले कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं दिया, कोई वैल्यूज़ नहीं दिया, उसके बाद एक वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, उसके बाद 2 दिए हैं, उसके बाद 4 दिए हैं, तो ये वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स मैंने दे दिए हैं। तो चलिए पाइथन आइडियली में देखते हैं इसको। ये मेरा प्रोग्राम है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स का, ठीक है। टोट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, पहले नो आर्गूमेंट इज गिवन, फिर 1, फिर 2, फिर 4 वैल्यूज़ मैंने दी हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए क्योंकि पहले मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं दी थी तो ये टोटल आ गया 0, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने टोटल ऑफ द नंबर्स इज 10, एक नंबर दिया था 10 आ गया। उसके बाद 2 नंबर दिए थे 10, 20, उनका टोटल आ गया 30। उसके बाद 4 नंबर्स दिए थे 10, 20, 30, 40, 10 + 20 30, 30 + 30 60 और 60 + 40 इनका टोटल आ गया 100, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स मैंने 4 टाइम्स मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, एक बारी नो आर्गूमेंट, दूसरी बारी 1 आर्गूमेंट, थर्ड टाइम 2 आर्गूमेंट्स और फोर्थ टाइम 4 आर्गूमेंट्स मैंने इसमें दिए हैं, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पासिंग ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल हो, तो फंक्शंस को हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम पासिंग लिस्ट हुए फंक्शन देखते हैं। हम फंक्शन में एक लिस्ट दे रहे हैं, अभी तक तो हमने सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स पास करते हुए देखे थे, अभी एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम पास करेंगे लिस्ट में। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट, तो पूरी की पूरी लिस्ट कैसे पास की जाती है अब हम वो देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है लिस्ट एवीजी, मतलब जो लिस्ट हम यहाँ रिसीव करेंगे एज एन आर्गूमेंट, फॉर्मल आर्गूमेंट है ये यहाँ पर, और उसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने लॉजिक यहाँ लगाया, पहले उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, सम 0 करेंगे और एक लूप लगा के सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सारे एलिमेंट सम में डाल के सम को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये फंक्शन का लॉजिक है। अभी मेन प्रोग्राम में हम यूज़र से बोलेंगे कितने नंबर चाहिए उसको लिस्ट के अंदर, वो इनपुट करेगा और अकॉर्डिंगली हम एक लूप लगाएंगे और सारे नंबर जो है लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हुई है LST के नाम से। उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ऊपर वाली, ये मेरी फंक्शन कॉल है। मैंने लिस्ट एवीजी, लिस्ट मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट्स है, इसको मैंने कॉल किया AVRG, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी एवरेज, ये AVRG में आएगी। उसके बाद यहाँ इसको प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं पाइथन आइडियली में, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम है लिस्ट एवीजी, उसकी लेंथ फाइंड आउट करके हम एक लूप लगाएंगे, सारे नंबर जो है सम में ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट में जो है रिटर्न सम डिवाइडेड बाई L, मतलब उसकी एवरेज जो रिटर्न कर देगा। L इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, जितने भी नंबर उसके अंदर हैं वो उसकी लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे यूज़र से इनपुट करा रहे हैं कितने नंबर चाहिए और लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हैं। ये देखिए ये लिस्ट में अपेंड हो रहे हैं नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो है फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन जो है एवरेज रिटर्न करता है, जो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं फंक्शन को।
हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, मैंने नंबर किया 5, मुझे 5 नंबर ही चाहिए, तो एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया, सेकंड नंबर एंटर किया, थर्ड नंबर एंटर हो गया, फोर्थ नंबर एंटर हो गया, लास्ट 5 नंबर 89 मैंने ऐड किया, एवरेज आ गया इनका 59.4। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा कि कैसे हम जो है लिस्ट को फंक्शन में पास करते हैं एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट। आगे देखते हैं इसमें जो है नेक्स्ट है पासिंग स्ट्रिंग्स टू ए फंक्शन। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स को जो कैसे पास करते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट मैसेज करके, str1 इसका फॉर्मल आर्गुमेंट है। फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट str1, जो भी स्ट्रिंग हमने रिसीव किया उसको प्रिंट करेंगे। अब इस फंक्शन को 2 बारी कॉल किया है, हेलो हाउ आर यू, एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने पास किया और इट इज़ रिसीव्ड बाय द str1। str1 मेरा फॉर्मल पैरामीटर है और मेरी एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है, जिस एक्चुअल आर्गुमेंट जो है हेलो हाउ आर यू, ये एक स्ट्रिंग मैंने पास किया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आई एम लर्निंग पाइथन, ये इसको पास किया। ठीक है, तो 2 टाइम्स फंक्शन कॉल हुआ है तो 2 टाइम प्रिंट करेगा इसको, पहली बार हेलो हाउ आर यू, दूसरी बार आई एम लर्निंग पाइथन। तो चलिए पाइथन आइडियली में देखते हैं, ये मेरा प्रोग्राम है और स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ 2 टाइम्स। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 2 बार ही रन हुआ है, क्योंकि ये 2 बार ही मैंने कॉल किया फंक्शन को, फर्स्ट हेलो हाउ आर यू और नेक्स्ट आई एम लर्निंग पाइथन। तो इस छोटे से प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग पास करते हैं इन ए फंक्शन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो है टपल। आई एम पासिंग टपल टू ए फंक्शन हेयर। ठीक है, तो एक डिफाइंड टप फंक करके एक मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। टी जो है वो रिसीव करेगा एक्चुअल आर्गूमेंट से, ये फॉरन आर्गूमेंट है टी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रिसीव होगी जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा। तो टी इज इक्वल टू लिस्ट, टपल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे T0 मतलब पहला जो एलिमेंट है मेरा T0, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा दूसरा एलिमेंट जो T1 है उसमें मैंने 20 ऐड कर दिया। ठीक है, वैल्यू इनसाइड फंक्शन T, ये यहाँ पर जो है जो लिस्ट है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, टपल की फॉर्म में प्रिंट होगी यहाँ पर। अब TUP जो है 200, 400, 2 वैल्यूज मैंने दी हैं, प्रिंट अप करेंगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी 200, 400। टप फंक, ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज। तो ये TUP टप जो है ये मेरा जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है मेरी, और ये जो है पास हो रही है यहाँ से, ये देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे पास हो गई, यहाँ पे आ गई। ठीक, ये मेरी एक्चुअल आर्गुमेंट है TUP, मैं टपल को पास कर रहा हूँ एक्चुअल पैरामीटर एंड T इज द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पास हो गई और T में आ गई हैं। ओके, उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो वैल्यू इनसाइड फंक्शन यहाँ पर जो है टपल प्रिंट होगी और ये प्रिंट टप, ये एज इट इज टपल प्रिंट होगी। तो वैल्यू इनसाइड फंक्शन जो प्रिंट होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट और 20 ऐड होगा सेकंड एलिमेंट में। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। प्रिंट टप करेंगे, एज इट इज प्रिंट होगा, टप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये टपल की वैल्यू यहाँ पे T में पास हो जाएंगी और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए रन हुआ, पहले में फर्स्ट में एज इट इज टपल प्रिंट हो गई है 200, 400 ये एलिमेंट है। नेक्स्ट मैंने फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट में 200 जो था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए वैल्यू इनसाइड फंक्शन जो है 400 आया। सेकंड एलिमेंट में 20 ऐड कर दिया तो 400 प्लस 20 420 हो गया ये। और नेक्स्ट में अगेन प्रिंट अप कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है, 3 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट है इसकी। तो इसमें देखा हमने कैसे टपल को फंक्शन में पास करते हैं। आगे जो लास्ट मेरा जो है ऑब्जेक्ट जिसको मैं फंक्शन में पास करूँगा वो है डिक्शनरी, पासिंग डिक्शनरी टू ए फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है डिक फंक, और उसमें 2 आर्गूमेंट्स हैं स्टड एंड कॉमा P। स्टड जो है वो मेरी डिक्शनरी होगी और P मेरे कितने मार्क्स मुझे बढ़ाने हैं एक स्टूडेंट के, वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, इस फंक्शन में क्या कर रहा है, स्टड मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस P, ये मैंने शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मार्क्स जो है मेरे जो P 2 आर्गूमेंट मैंने पास करी हैं, स्टड में डिक्शनरी है और P में मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट है। ये देखिए फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट वन में ये मेरी डिक्शनरी है। नेक्स्ट में 40 जो है मेरे 40 मार्क्स इंक्रीज करेगा, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं यहाँ पे इसमें मार्क्स में +40 ऐड कर देगा। सेकेंड टाइम मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट 2
जो कि मेरी एक डिक्शनरी है और मेरे मार्क्स जो हैं 60 मार्क्स उसमें इंक्रीज करने हैं। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया है स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 को, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा तो वो चेंज वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में देखते हैं। ये देखिए स्टड मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस पी, पी जो है वो यहाँ पर आर्गूमेंट है मार्क्स की, वो इतने मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे एंड 2 टाइम्स आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद दोनों डिक्शनरीज को मैंने प्रिंट कराया है इसके अंदर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे डिक्शनरीज को हम एक फंक्शन में सेंड कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन किया, ठीक है। ये देखिए जो यहाँ पे ओरिजिनल मार्क्स थे, यहाँ पे मार्क्स थे प्रिया के 75, इसमें जो मैंने भेजे हैं स्ट्रेट 1, ये मेरी डिक्शनरी है और मार्क्स हैं 40, मैंने 40 मार्क्स भेजे हैं, उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 75 में 40 मार्क्स ऐड हुए तो 115 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने स्टूडेंट 2 डिक्शनरी भेजी है और उसमें मार्क्स मेरे को चेंज करने हैं 60, ऑलरेडी 68 हैं, प्लस 60 इसमें ऐड हो गए तो कितना हो गया 128, ठीक है। तो ये डिक्शनरीज मैंने 2 बार ही भेजी हैं, 2 आर्गूमेंट से भेजा, एक डिक्शनरी भेजी है, दूसरा मार्क्स भेजा है, जिसमें से मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए डिक्शनरी दोनों मैंने प्रिंट कराई हैं और चेंज होने के बाद जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम डिक्शनरीज को पास कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट इन ए फंक्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। सो टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग।